श्री कृष्ण द्वापायन व्यासदेव जी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य उनके भाई थे और भीष्म अर्थात पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। भीष्म महाराज शांतनु पुत्र थे और महाराज शांतनु की पत्नी गंगा देवी से उनका उत्पन्न हुए। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की भक्ति प्रति देखकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उनके दूसरे नाम गंगे, शांतनु, नदिज, तिज, तालकेतु आदि हैं। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण उन्होंने राजा बनने के सारे लक्षण थे। उसके बावजूद उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण की भूमिका निभाई। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा के पालन हेतु महाभारत में उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिन तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भी भीष्म पितामह जी ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था। इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन के बाणों की वर्षा से मेरे शरीर का सारा रक्त बह गया है, उसका नमक निकल गया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान है, मुझे क्षमा करें द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप के साक्षात दर्शन करते हुए और पांडवों को ज्ञान देते हुए उत्तरायण के समय अपना शरीर छोड़ा। पूर्व जन्म में भीष्म पितामह वसु थे। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी गौएं कामधेनु थी और उनके बछड़े थे। उस गांव को देखकर धौ नाम के वसु की पत्नी ने उस बछड़े को लेने की जिद की। अपनी पत्नी की बात सुनकर धौम वसु ने महर्षि वशिष्ठ की आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सारी घटना का व्याख्यान ले लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसु के इस कार्य को देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी के माफी मांगने के लिए आए। उस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने काफी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तो नाम के इस वसु को लंबे समय तक संसार में रहना होगा और दुख भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात चर्चा आती है परशुराम जी के साथ उनका युद्ध हुआ और भगवान परशुराम की शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञान और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह से युद्ध में हराना असंभव था। उन्हें संभव था उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे, लेकिन दोनों के बीच युद्ध के परशुराम जी की हार हुई और अति शक्तिशाली योद्धाओं में लड़ने से जो नुकसान हुआ उसको रोकने के लिए शिव जी द्वारा उस युद्ध को रोकना पड़ा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो आई होप आप लोग ये सुन लिया होगा आपने किस प्रकार से भीष्म पितामह जी जो हैं एक महान क्षत्रिय थे और किस प्रकार से वो इस संसार में आए और उनको समय बिताना पड़ा यहाँ पर। और बताया जाता है कि भीष्म पितामह जी का जो है भीष्म पितामह जी को पराजित करना असंभव था और यह असंभव कार्य उनके इच्छानुसार ही पूर्ण हो सकता था कि उनको कोई हरा सके। तो यहाँ तक कि वो अर्जुन को भी हरा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने इच्छा अनुसार उन्होंने प्राण त्यागे और क्योंकि वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और मैं अपनी बात सिद्ध कर पाऊंगा और क्षमा भी मांग पाऊंगा और ज्ञान भी दे पाऊंगा और ये भी देख पाऊंगा कि जो मेरे हृदय में इच्छा थी पांडवों को इस प्रकार से देखने की कि उनके क्षत्रिय रूप में उनको देखूं ताकि उनको राज जो राजसूय और बताया जाता है उनको हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया जाए, उसके बाद में उनको उस रूप में देखूं, वो इच्छा उनके हृदय में प्रबल थी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया और उनको उपदेश दिया और भगवान को चतुर्भुजी रूप में देख के उन्होंने महाविष्णु के को देखते हुए अपने शरीर को त्यागा। और आगे आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 1 9वें अध्याय की। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म का
देह त्याग। तो यहाँ पर कहते हैं सुतवाचा इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनशनं प्राज्ञाद यत्र देवव्रतो अपतत। अनुवाद इस प्रकार से है, सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरसोइया पे लेटे थे। यहाँ तात्पर्य लिखते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस 9वें अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश दें। भीष्म देव इस मृत्युलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकर्षक करने वाला था। अतएव सारे लोग उस महान महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह को भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके 3 लक्ष्य थे। एक तो भगवान के दर्शन करना, दूसरा उपदेश देना और इस भव बंधन से मुक्त हो जाना। तो और जो उनका ये शरीर त्यागना, और कहते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्याग सकते थे, तो उनकी शरशैया पे लेटने की इच्छा भी उन्हीं की थी। उन्हीं के इच्छा अनुसार वो ये कार्य संपन्न हुआ। और कहा जाता है कि ये बड़ा आश्चर्यजनक था। क्यों आश्चर्यजनक था? क्योंकि एक महान व्यक्ति, एक महान पुरुष, एक जो कि महाजनों में से श्रेष्ठ है, भीष्म पितामह, वो शरीर छोड़ रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने इच्छा अनुसार शरीर छोड़ सकता है, और शरीर भी ऐसे दिव्य रूप में छोड़ा जाता है जैसा शास्त्रों में अंकित किया गया है कि उत्तरायण के समय जब सूर्य उत्तर की ओर अस्त होगा और भगवान श्री विष्णु के दर्शन होंगे और भक्तगण उनके आसपास खड़े होंगे और भगवान को प्रणाम करते हुए वो अपने शरीर को त्यागेंगे। आगे श्लोक संख्या 2 की चर्चा करते हैं। तदा ते भ्रातर सर्वे सदश्वया स्मरणं भूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधो मयादस्तदा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसके साथ वासुदेव तथा धर्म जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वर्ण आभूषण वस्त्रों से वो सजे हुए थे, भीष्म पितामह से मिलने जा रहे थे। और उनके साथ पीछे पीछे कौन थे? उनके साथ बहुत सुंदर घोड़े थे और वो रथों के द्वारा अपने किनके साथ? पुरोहितों के साथ चले आ रहे थे। श्लोक संख्या 3। भगवानपि विप्रश्ये रथेन सधञ्जया स रोचत निप्रह कुबेर इति गुहाके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसीय प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुहिकों के से घिरा हो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ जा रहे थे। वो भी ये दर्शन करना चाहते थे एक दिव्य भक्त के जो शरीर छोड़ने वाला था, उनके दर्शन करते हुए और दिव्य ज्ञान देते हुए। और इस प्रकार से महाराजा युधिष्ठिर जो थे वो ऐसे लग रहे थे मानो कुबेर जो हैं, स्वयं कुबेर जो सबसे श्रेष्ठ
के सबसे धनवान, इतने जैसे ना ऑपुलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो वो अपने साथ कुबेर अपने साथ अपने पार्षदों के साथ घिरा हुआ है, इसी प्रकार से प्रतीत हो रहे। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसीय ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं से सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राज युधिष्ठिर राजपद के अनुकूल था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भीष्मदेव के सामने भगवान चाहते थे कि महाराज युधिष्ठिर जो हैं बहुत सच धज के तैयार होके जाएं अपना ऑपुलेंस लेके, जिससे भीष्मदेव के हृदय को प्रसन्नता हो, जो उनके हृदय में इच्छा थी कि मैं युधिष्ठिर महाराज को और 5 पांडवों को इस राजगद्दी पे विराजमान देखूं, जो उनकी इच्छा शुरू से चली आ रही थी, और वो इनको देखते हुए अपने शरीर को जब त्यागेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से आगे बताया जाता है युधिष्ठिर महाराज एकदम कुबेर की तरह लग रहे थे। कुबेर कौन? देवताओं में सबसे श्रेष्ठ धनवान कुबेर कहा जाता है। ये कहते हैं देवताओं के खजांची जो है, भगवान के खजांची जो है वो कुबेर। तो उनकी तरह ऑपुलेंस दिखाई दे उनका, उससे भीष्म पितामह के हृदय को प्रसन्नता होगी। दृष्टा, श्लोक संख्या 4। दृष्टा निपन्तितं भूमो दिवश्च्युतमिवा स्मरम् प्रणेषु पांडवा भीष्मं सानुगां सह चक्रिणाम। अनुवाद इस प्रकार से है, आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटा देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि ऐसा सुंदर दृश्य था, मान लीजिए एक भौतिक व्यक्ति जिसको घायल हो और जमीन पे पड़ा हो, वो कैसा लगेगा? उसके शरीर से रक्त गिरेगा, उसकी हालत जर्जर होगी, दुर्गंध आएगी उसके पास से, कोई उसके पास जाना नहीं चाहेगा। आपने कभी रास्ते चलते किसी घायल व्यक्ति को देखा होगा। मगर यहाँ पर भीष्मदेव के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इतने महान पुरुष थे, जब वो शरशैया पे भी पड़े हुए थे तो मानो ऐसा लग रहा था कोई आसमान से देवता धरती पे आ गया हो और जमीन पे पड़ा हो। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था। घायल व्यक्ति होते हुए भी, तीरों की शैया पे लेटते हुए भी वो एक दिव्य देवता समान प्रतीत हो रहे थे। और बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों समेत भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पहुंचे और उनको साक्षात प्रणाम किया। श्लोक संख्या, अब हम 5 की चर्चा करेंगे। तो हमने 1 से 4 की जो चर्चा किया है उसमें यहाँ बताया गया है कि पांडव कृष्ण समेत जो है कहाँ आए? भीष्मदेव के पास आए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। उनके सामने इस तरह उपस्थित हुए ताकि उनको प्रसन्नता हो देख के कि मुझे राजपाट मिल गया है। भगवान श्री कृष्ण भी यही चाहते थे और भीष्मदेव भी यही चाहते थे। अब आगे बताएंगे 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक जो हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें बताया गया है द ग्रेट सोल्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स असेंबल्ड, कि वहां पर जितनी भी महान आत्माएं थी वो इस दिव्य कार्य को देखने के लिए, इस दिव्य वाणी को सुनने के लिए उपस्थित थी। तो आगे चर्चा होगी कि कौन कौन सी दिव्यांगत आत्माएं, कौन कौन से महान व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुए थे। तो अब हम श्लोक संख्या 5 की चर्चा करेंगे। तत्र ब्रह्मर्षि सर्वे देवर्षियश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन दृष्ट भारत पुंगवम। अनुवाद इस प्रकार से है, राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर बताया जाता है देवताओं के ऋषि, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म ऋषि, और राज ऋषि, मतलब राज ऋषि का मतलब है सारे ऐसे महान राजा जो राज ऋषि कहलाते हैं, मतलब वो भक्त भी हैं और राजा भी हैं, उनको राज ऋषि कहा जाता है। ऋषि माने जो भगवान और अपने बीच का भेद जानता हो,
अपने आप की स्थिति जानता हो कि मैं दास हूँ, उसको राज ऋषि कहा जाता है। तात्पर्य यहाँ लिखते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है। ऐसा आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा है या साधु है। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऋषि कोई भी बन सकता है जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो। कैसी पूर्णता प्राप्त कर ली हो? ये उपलब्धि कोई भी पूरी कर सकता है। कैसे? आध्यात्मिकता को प्राप्त करके। भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है भगवान के समक्ष। वी आर पार्ट एंड पार्सल एंड द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं। आगे श्लोक संख्या 6 और 7 की चर्चा करेंगे। पर्वतो नारदो धम्यो भगवान बादरायणा ब्रह्मदशो भरद्वाजा शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठः इंद्र प्रमद यस्त्रितो ग्रत्समदो असीतः कश्चिवान गौतमोक्षऋषय कौशिकोश सुदर्शन। अनुवाद इस प्रकार से है, पर्वत मुनि नारद, धैम्य ईश्वर के अवतार व्यासदेव, बृहद ऋषि भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र पदम, त्रित, गृत्समद, असित, काशीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। तो ये वो महान आत्माएं हैं जिनका नाम प्राथमिकता में आता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इनका नाम क्यों लिया गया? क्योंकि ऋषियों में इनका नाम प्राथमिकता में आता है। सर्वप्रथम इनका नाम मुख्य लोगों में आता है। ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनका नाम है। तो आगे आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, इनमें इस ऋषियों की महानता बताई गई है। हो सकता है इस श्लोक को हम आज अनुवाद पूरा ना पढ़ पाए, मगर प्रयास करेंगे। तात्पर्य यहाँ लिखते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी हैं। तो यहाँ नारद मुनि और पर्वतराज दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। कई कथाएं भी आती हैं, जैसे एक कथा आती है मृगारी की। मृगारी की कथा में नारद मुनि और पर्वतराज जो हैं मृगारी को देखने के लिए जाते हैं कि पर्वतराज जानना चाहते हैं, नारद मुनि से कहते हैं मुझे दिखाओ कि वो कौन सा भक्त है जिसको तुमने परिवर्तित किया। तो एक बहुत सुंदर कथा है, इसको सुनाई देते हैं कि एक बार एक जंगल में एक शिकारी रहा करता था, उसका नाम था मृगारी। वो पुरातन काल से अपने पूर्वजों के समय से उस जंगल में निवास करता था। अपने पिता से उसने शिकार करना सीखा था। उसके मनोरंजन का साधन भी यही था, उसके कार्य भी यही था कि वो मनोरंजन उसका था पक्षियों को अलग अलग कलाओं से मारना। जिस प्रकार से वो मारता था, पक्षी जल्दी से मरते नहीं थे, पहले तड़पते थे फिर मरते थे। और जो उनका पक्षी और पशुओं को मारता था, उन पशुओं की खाल को वो गांव वालों को बेच देता था और गांव वाले उसको आके उसकी जगह राशन दे जाते थे, जिसका उससे खान पान चलता था। तो एक बार नारद मुनि उस जंगल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कई पशु पक्षी वहां पर जो है अधमरे पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि ये जघन्य अपराध कौन कर रहा है। तो उन्होंने पहले तो उन पशुओं को स्पर्श करके उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया, और ऐसे करते करते वो स्थान पे पहुंचे जहां इसका स्रोत था। उन्होंने देखा कि एक काले रंग का एक भयानक सा व्यक्ति, जिसकी आंखें लाल लाल हैं, वो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ है और उसने एक मृग के ऊपर अपना तीर साधा हुआ है। सर्वप्रथम तो उन्होंने मृग को सचेत कर दिया ताकि वो वहां से चला जाए, और उसके बाद उन्होंने उस मृगारी नामक
जो शिकारी था उससे कहा, उसको आवाज लगाई तो वो उपस्थित हुआ सामने, और वो नारद मुनि को देख के आकस्मक रह गया, चौंक गया, क्योंकि आज से पहले इतना सुंदर व्यक्ति उन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने बोला, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं नारद हूँ, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का दूत हूँ, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की कथाएं सुनाता हूँ, और मैं हर जगह उपस्थित रह सकता हूँ, हर जगह विचरण करता हूँ, भगवान का गुणगान करता हूँ। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं इस शिकारी हूँ, मैं इस जंगल में अपने पूर्वजों के समय से रहता आ रहा हूँ, और मेरा जो कार्य है वो यही है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जो कार्य कर रहे हो जघन्य अपराध है, जो आज तुम कर रहे हो, जिन पक्षियों को, पशुओं को तुम मार रहे हो, कल यही तुम्हें आके मारेंगे। तुम्हारा जब जन्म दूसरा होगा तो तुम्हें भी यही योनि मिलेगी, और तुम्हें भी बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो क्योंकि देखो, दिव्य व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसके पीछे कोई किंतु परंतु नहीं होता। अगर कोई साधारण व्यक्ति आपके समान कोई समक्ष प्रकट हो जाए, जो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, आपसे कोई बात कहे, तो आप उससे कोई प्रमाण मांगोगे। मगर कोई दिवांगत और दिव्य व्यक्ति आपसे कुछ कहे तो आप उससे प्रमाण नहीं मांगोगे, क्योंकि वो हृदय से कह रहा है, उसकी कांति, उसकी ऊर्जा इतनी तेज है कि जब वो कहता है तो उसकी बात स्वीकार कर दी जाती है। तो तुरंत उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, पहले अपने ये जो धनुष बाण हैं, जो शस्त्र हैं, इनको त्याग दो, और मेरी बात अगर तुम सुनो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो उनको उनकी कुटिया में ले गया। उन्होंने कहा, जितना भी मांस तुम्हारे पास पड़ा है, जितनी भी खाल तुम्हारे पास पड़ी है, तुरंत इसको जो है फेंक दो। तुम्हारे घर में जितना राशन है, उसका आहार तुम उसको पाओ, और जितना पा सकते हो पाओ, बाकी का बांट देना। एक माला उनको दी कि तुम्हें नाम जपना है। एक तुलसी का पौधा दिया, उनके आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, उनको स्नान करने को कहा, उनको धोती वस्त्र पहनवाए, और उनको कहा कि तुम निरंतर हरि नाम का जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस निरंतर जाप से क्या होगा? तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म सब शुद्ध हो जाएंगे। तुमने जो भी पाप कर्म किए हैं उनसे भगवान तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भूल से कोई कार्य करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, मगर कोई जानबूझ के उस कार्य को करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। मेरा पूर्ण विश्वास है तुम्हारा कार्य जरूर सिद्ध होगा, तुम इस नाम का जप करते रहो। परंतु एक बात ध्यान रखना, जीवन में जो भी आहार, जो भी चीज तुम्हें प्राप्त हो, जितना जरूरत हो, जितनी आवश्यकता, उसको प्राप्त करना, और बाकी जो है दूसरों को बांट देना। तो वो नाम जपने लगा इस तरीके से। गांव वाले चमड़ा लेने जब आए उसके पास, तो उन्होंने देखा कि ये खतरनाक शिकारी, जो मृगारी लोग डरते थे जिससे, वो नाम जप रहा है। उनको लगा कि एक ढोंग कर रहा है। वो अपने गांव वापस चले गए। उन्होंने अपनी पत्नियों से चर्चा की कि मृगारी नाम का जो शिकारी है, जिसकी वजह से हमें जो है मांस बेचने को या फिर खाल बेचने को मिलती थी, वो जो है हरि नाम जप रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो नाम जप रहा है। तो दोबारा जब वो गए तो भी वो नाम जप रहा था। तो उनकी पत्नियों ने बोला कि अगर कोई इतना ही ज्यादा नाम जप रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई हेतु होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन धूर्त बंद कर सकता है, एक दिन ढोंग कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, निरंतर इस प्रकार से कोई नाम नहीं जप सकता। तो उन्होंने कहा कि बेचारा, उसके परिवार का क्या दोष है, उसके लिए कुछ खाने को ले जाओ। तो इस प्रकार से हर घर में ये चर्चा चल रही थी। हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज आने लगा और पकवान आने लगा। उन्होंने मृगारी के घर में वो रखा, और मृगारी ने उसको पाया, अपने बच्चों को खिलाया और बाकी का बांट दिया। इस प्रकार से आसपास के गांव में चर्चा फैलने लगी कि मृगारी नाम का एक जो शिकारी है वो नाम जप रहा है, और उसको हमें भोजन कराना चाहिए, ये बड़ा दिव्य कार्य है। और वो निरंतर जो है अनाज आता रहा, ऐसे करता एक गांव, दूसरा गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, ऐसे कई गांव में खबर फैल गई। हर गांव से बैलगाड़ियां भर भर के अनाज आने लगा, और जितनी आवश्यकता थी मृगारी उसको ग्रहण करता था, बाकी को बांट देता था। इस प्रकार से मृगारी की वजह से कई गांव के गांव जो है अनाज पा रहे थे, क्योंकि बाकी का वो बांट दिया करता था। तो कई भूखों का पेट भर रहा था केवल उस हरि नाम से। तो ये चर्चा बड़ी प्रसिद्ध हो गई। जब पर्वतराज को पता चला, क्योंकि वो नारद मुनि के मित्र हैं, तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि पर्वतराज ने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक जो भक्त है, जो नाम जप रहा है, तुमने उसे ऐसा क्या दे दिया है
जो इतना खतरनाक शिकारी जो है एक साधु बन गया है। तो उन्होंने कहा मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि उसको अपने साथ ले गए। जब वो नारद मुनि और पर्वतराज उसके समक्ष आए तो मृगारी नाम जप रहा था। जैसे उसने अपने गुरुदेव को देखा, जैसे नारद मुनि को देखा, वो गदगद हो गया और खड़े होकर नाचने लगा। मृगारी जो इतना खतरनाक पशुओं को मारने वाला जल्लाद टाइप का व्यक्ति था, वो अपने गुरु को देख के नृत्य करने लगा कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। और वो अपने गुरु की तरफ दौड़ा और जैसे वो दौड़ा, सामने चींटों का एक दल जा रहा था। तुरंत वो दौड़ा नदी किनारे, वहां से केले का पत्ता तोड़ा और चींटियों को उस पर विराजमान किया और साइड में रख दिया ताकि उसके पैरों से वो चींटे ना दब जाएं और मर ना जाएं। तो पर्वतराज इसको देख के चौंक गए और बोले, जो इन पशुओं को आजीवन मारता रहा, बचपन से बड़े होते तक जिसने पशुओं को मारा है, आज वो चींटों को मारने से भी घबरा रहा है। ये कैसे हुआ? तो नारद मुनि बोले, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये भगवान के नाम से हुआ। क्योंकि पूर्ण रूप से इसने नाम को शरणागति दी है तो भगवान ने इसके हृदय को परिवर्तित कर दिया है। इसको कहते हैं चेतोदर्पण मार्जनम, कि जब हम नाम जपते हैं, चित्त मतलब हृदय, दर्पण मतलब आईना और मार्जनम मतलब उसको साफ करना। अपने चित्त के आईने को जब हम साफ कर लेते हैं तब अपना असली प्रतिबिंब हम देख पाते हैं कि हम कौन हैं। जब तक हमारे आईने पे ये धूल जमी रहती है हम अपने आप को देख नहीं पाते। और जैसे नाम जपते ये धूल मिट जाती है तब अपने समक्ष अपने आप को देख पाते हैं। अरे तुम तो दास हो, अभी तक क्या लग रहा था तुम बॉस हो, मगर आज दिखाई दे रहा है अरे तुम तो दास हो। तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या हैसियत है भगवान के सामने। ये सब कुछ भगवान का दिया है। ये कपड़े, ये मांस, ये वाणी, ये आंखें, ये कान, ये हाथ, ये सब भगवान का है। आपका इसमें है क्या? ये सब भगवान की सुविधा के लिए। इस हाथ का काम जो है नाम जपना है और इस मुंह का नाम है नाम लेना। तो हरि नाम लेते रहना। इससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जना। और जैसे वो दौड़ता हुआ आया और नारद मुनि के चरणों में गिर गया और नारद मुनि ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। नारद मुनि बोले कि भले इस व्यक्ति को नाम पे विश्वास नहीं था, परंतु इसे मुझ पे विश्वास था, क्योंकि मुझे नाम पे विश्वास था। ये काम थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अगर आपको भगवान के नाम पे विश्वास नहीं भी हो और कोई महान व्यक्ति आपको नाम जपवा भी दे तो भी उस नाम का उतना ही फल मिलेगा जितना आप भगवान को जानते हुए नाम ले रहे हो उसका फल। क्योंकि जिसने आपको नाम दिया उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट थी, इस वजह से उसको वही फल मिला जो नारद मुनि को मिलना चाहिए। तो कहते हैं केवल गुरु परंपरा प्राप्तम, की गुरु परंपरा से जो चीज प्राप्त करी जाती है वो पूर्ण होती है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। तो इस नाम का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उनके गुरुदेव की जो इच्छा थी भगवान के प्रति, श्रद्धा थी भगवान के प्रति, वही फ्लो कर रही थी। आप समझ रहे हैं? ही एम्पावर्ड हिज डिवोटी। और भगवान ने नारद मुनि को एम्पावर किया था और नारद मुनि ने मृगारी को एम्पावर किया था, इसलिए ये कार्य सक्षम हो पाया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नारद मुनि जो है ये नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते थे। वे अंतरिक्ष यात्री भी थे। कौन? पर्वतराज, जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ थे। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि थे। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मजय के यज्ञ के समय भी नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं। गंधर्व वो होते हैं जो भगवान के नाम का गान करते हैं, भगवान के नाम के गायन को करते हैं, जगह जगह पहुंचाते हैं, नृत्य करते हैं, वीणा बजाते हैं, तो इनको गंधर्व भी कहा जाता है। वे भगवान की महिमा का गान करते हुए आकाश के विचरण करते रहते हैं। चूंकि वह आकाश के विचरण करते समय अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर देखा था।
नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर राजा दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही समान राजा सृजय की पुत्री के कारण समस्या का आ खड़ी हुई। महाराज सृजन को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। हरे कृष्णा। तो आज मैं यहीं